एक सलाह देता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि शायद ये कोई फ्रॉड वगैरह वगैरह है, जो भी है। और खास करके कुछ अपने ही लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई बंदा तरक्की करे अपने जीवन में। तो मैं कहना चाहूँगा कि भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके ये कह देने से कि आप जो है गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। इस दुनिया में गलत सही करने के लिए हमारा देश का संविधान काफ़ी है, हमारे देश में कानून है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो उस हिसाब से उसका सज़ा पा रहे हैं, जो जो लोग अच्छा कर रहे हैं उस हिसाब से वो देश वालों का, देश प्रेमियों का, जो हमारे देश के लोग हैं उनका प्यार मोहब्बत पा रहे हैं। तो काफ़ी डिसलाइक आते हैं वीडियो पे कि क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई इंडियन आर्मी के लिए, क्या ज़रूरत पड़ेगी। अरे क्यों नहीं भाई, एक हमारे देश में एक ही तो वर्दी है जिस पे अभी तक भरोसा है लोगों को, वो है इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म। चाहे वो थल सेना हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो अपना नेवी हो। लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों नेगेटिविटी इसमें झलक रही है इस कार्य में। अरे सर, आपको डोनेशन जहाँ देना है वहाँ पे क्लियर से शब्दों में लिखा हुआ है इंडियन बैटल कैजुअलिटीज़। वो आप पैसे इंडियन आर्मी वेलफेयर फंड में दे रहे हो, ना कि मुझे दे रहे हो, ना ही किसी और को दे रहे हो। आपका इच्छा है तो दो, इच्छा नहीं है तो मत दो। नेगेटिविटी बातें करनी है आपको, करो। इस हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हर किसी को अपनी बातों को रखने का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे वो मैं हूँ, मेरे घर वाले हों, या कोई भी हो, चाहे मेरे दोस्त हों या कुछ मेरे साथ काम करने वाले कलीग्स हों। तो आपको जो कुछ भी शेयर किया जाएगा, और लगभग हम लोग भारत भ्रमण यात्रा जब करने जाएंगे तो इंडियन आर्मी का क्यूआर कोड जो है, वो क्यूआर कोड अलग अलग सरकारी संस्थानों में, आपके सरकारी जितने भी संस्थान हैं और प्राइवेट प्लेसेस हैं जहाँ पब्लिक का गेट टुगेदर होता है, वहाँ पे हम उसको मतलब कि चिपका करके आएंगे। भैया ये इंडियन आर्मी का वेलफेयर फंड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें डोनेट कीजिएगा, वो लिखा रहेगा। और साथ ही उसमें ये पूरा क्लियरली लिखा हुआ है कि आप गूगल में जाइए, क्योंकि आप अगर पेमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज़ करेंगे कोई ना कोई। तो उसमें जब आप पेमेंट करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा इंडियन आर्मी का अकाउंट नंबर है। गूगल में जाइए, सर्च मार लीजिए इंडियन आर्मी का जो वेलफेयर फंड है उसका अकाउंट नंबर देखिए, आप आपको सेम मिलता है। आप सर्च कर लीजिए, उसमें क्यूआर कोड भी है इंडियन आर्मी वेलफेयर फंड का। तो वो पैसे आप हमें नहीं दे रहे हैं और ना ही पैसे दे के आप हमारे जवानों पे एहसान कर रहे हैं। हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। जैसे एक जवान अपना ड्यूटी करता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जिस तरह के भी हालात हों, वो अपनी ड्यूटी करता है। उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि हम उनका मोरल जो है अप रखने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, उनको और जोश लाने के लिए, जो कि आ, कुछ युवा भटक रहे हैं आज। अग्निवीर वाला जो स्कीम आया उस वजह से युवा हमारे भटक रहे हैं आर्मी में जाने से। तो मैं उनको एक सीधी सी बात कहूँगा कि एक छोटा सा देश है इजराइल, आप वो लगभग 92 लाख की आबादी है। तो वहाँ पे अगर आप जन्म से, अगर आप इजरायली नागरिक हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपको साल भर की मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। उससे क्या फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ आपको। एक मैं हूँ, मेरे शरीर में अगर मैं खोजने जाऊँ तो दो चार टाइप की बीमारियाँ निकल ही जाएंगी। लेकिन यही एक आर्मी का बंदा अगर मेरी उम्र का होता, गारंटी देगा, 100% बोलता हूँ कि 100 में से सिर्फ
2-4 ही लोग ऐसे होंगे जिनको कोई बीमारियां होंगी, क्योंकि वो फिट है, वो ट्रेंड है। चाहे हम कितना भी जिम जा ले, योगा कर ले, लेकिन हम एक भारतीय जवान, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, या कहीं का भी हो, उसके साथ हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वी कांट कंपेयर आवर सेल्फ विथ आवर जवान्स, आइदर दे आर फ्रॉम एयरफोर्स, they are from Thal Sena or Navy. You cannot compare with them because they they are totally much fitter than us. They have a lots of immunity whatever we have. If we have 10% immunity in our body, then they have 110% immunity, more than us, because they have a daily routine for exercise. They are doing the same practice, same day. They have the discipline, how to sleep, when they have to wake up, when go to the bed, what to do in your breakfast, what to take in lunch, what to take in dinner. तो हम कभी ये कंपेयर नहीं कर सकते उन लोगों के साथ में। तो अग्निवीर वाले में एक अच्छा तो है, ये गवर्नमेंट ने अच्छा सुझाव तो दिया हमारे युवाओं को। अरे भैया, आप 4 साल इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हो, उसके बाद आप इतने फिट हो कि अगर मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूँ, सपोज दैट अगर मेरा 85% आया है, और एक जवान जो 4 साल इंडियन आर्मी में अग्निवीर के तहत वो काम करके आया हुआ है, उसका अगर मेरे से परसेंटेज थोड़ा कम भी हो ना, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी उसी को लेगी पहले, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा फिट है। और एक हेल्दी दिमाग में ही, एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी दिमाग रहता है, और एक हेल्दी दिमाग में ही हेल्दी बॉडी होता है। तो हमारे देश की युवा ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है देश की भलाई के लिए कर रही है। जाहिर सी बात है, ये मोदी जी पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिशियन को ब्लेम करते रहे कि मोदी जी कर रहे हैं। सर, मोदी जी नहीं कर रहे हैं ये। अब इसराइल से सीखिए, छोटा सा देश है, 92 लाख की आबादी है, और मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आप 1948 का उस पर हमला हुआ, 4-5 मुस्लिम कंट्री उसके अगल बगल में है। इसराइल ने 1960 में लगभग 6 देशों को एक साथ हरा दिया था, एक छोटा सा देश। क्यों? क्योंकि वहाँ के हर एक जवान फिट है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ के हर एक जवान आगे आके अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। अब यूक्रेन और रसिया में देखिए, रसिया एक हाथी, यूक्रेन एक छोटा सा कुत्ता। मैं सॉरी उसके लिए, इसके लिए वर्ड यूज़ करने के लिए, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं है यूक्रेन के सामने। फिर भी यूक्रेन के लोगों का वो जज्बा है, देश के प्रति जज्बा है, जो आज इतने बड़े देश को टक्कर दे रहे हैं। 1 साल पूरा होने वाला है, फिर भी देखिए नो रिजल्ट, न किसी ने जीता है न किसी ने हारा है, बराबर पे चल रहे हैं दोनों। तो अग्निवीर स्कीम अच्छी बात है, आप इसे सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप एक बार दिल से सोच के देखिए। जय हिंद।